नमस्कार दोस्तों। भारत में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर अब बड़ी बहस छिड़ चुकी है। क्या भारत के अल्पसंख्यक असुरक्षित हैं? भारत में अल्पसंख्यकों का मुद्दा इतना आम हो गया है कि जितना रोज चाय में इलायची डालना। कुछ लोग कहते हैं कि अल्पसंख्यक असुरक्षित हैं, तो वहीं सरकार कहती है हमने तो सिर्फ प्यार से बुलडोजर ही चलाया है और औरंगजेब और मुगल के ही मुद्दों को तो उठाया है, तो इससे क्या ही होता है। लेकिन अब ये गूंज अमेरिका तक पहुंच चुकी है। अब अमेरिका के कुछ लोग कहने लगे हैं कि जो भारत की खुफिया एजेंसी रॉ है वो विदेशी धरती पर गुप्त मिशन चला रही है और अल्पसंख्यकों को मरवा रही है। भारत में तो मुस्लिम सुरक्षित नहीं है, विदेशों में भी ये रॉ उन्हें मरवा रही है। अब भला हमारी एजेंसी इतनी मेहनती कब से हो गई? जिस देश में सरकारी दफ्तरों की फाइलें पास कराने में 6 महीने लग जाते हैं, वहाँ हाई प्रोफाइल इस तरीके का असैसिनेशन इतनी तेजी से कैसे हो सकता है? लेकिन अमेरिका और कनाडा ने तो कह दिया है भारत अब नए जमाने का जेम्स बॉन्ड बन चुका है। तो क्या वाकई में भारत के अल्पसंख्यक सुरक्षित हैं? और इसको लेकर के अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता संगठन आयोग USCIRF ने भारत पर जो टिप्पणी की है उसे आप सुनना चाहिए। इतना ही नहीं, इस टिप्पणी के बाद आनन फानन में मोदी जी ने भारत के मुसलमानों के लिए, गरीब मुसलमानों के लिए क्या कुछ ऐलान कर दिए इस ईद से पहले, वो भी हम आपको बताएंगे। दरअसल अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग USCIRF ने भारत में अल्पसंख्यक पर हमले और रॉ पर सवाल खड़े कर दिए। यूएस में बैन की मांग तो इधर आनन फानन में मोदी ने भारतीय मुस्लिमों को बड़ी सौगात दी। भारत में अल्पसंख्यकों के खिलाफ भेदभाव और पीड़न का आरोप लगाते हुए अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग USCIRF ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में भारत की विदेशी खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ को अमेरिका में बैन करने की मांग की है। आयोग ने आरोप लगाया है कि सिख अलगाववादियों की हत्या में रॉ की प्रमुख भूमिका रही है। अमेरिकी आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में धार्मिक स्वतंत्रता पर सवाल उठाया गया। इसमें कहा गया कि 2024 में भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ हमले और भेदभाव में बढ़ोतरी हुई है। रिपोर्ट्स में इस बात का भी आरोप लगाया गया है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर पिछले साल के चुनाव में मुसलमान और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ हेट स्पीचेस और अफवाहें फैलाई हैं। सीधे तौर पर मोदी पर हेट स्पीचेस और अफवाहें फैलाने का आरोप अमेरिका के इस संस्था ने लगाया है। अब अमेरिकी आयोग ने भारत सरकार से अपील की कि वो धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करें और धार्मिक उत्पीड़न को रोकने के लिए ठोस कदम उठाएं। आयोग ने विशेष रूप से भारतीय नागरिकता कानून पर भी सवाल उठाए, जिसे संयुक्त राष्ट्र ने मूल रूप से भेदभावपूर्ण बताया है। इसके अलावा कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को समाप्त करने और भारत में हालिया वक्त विल के संशोधन पर भी उन्होंने चर्चा की है। इतना ही नहीं, भारतीय सिख अलगाववादियों को सुरक्षा के लिए खतरा मानता है भारत और इसमें शामिल होने से इनकार करता है। मंगलवार को जारी रिपोर्ट में अमेरिकी आयोग ने कहा है कि 2024 में भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति और दयनीय और चिंताजनक है और खराब हो गई, क्योंकि धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ हमले और भेदभाव लगातार बढ़ रहे हैं। आयोग की रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि 2023 से भारत में सिख अलगाववादियों को लेकर अमेरिका और कनाडा में भारत की कथित कार्रवाइयों ने द्विपक्षीय संबंधों में एक नया तनाव पैदा कर दिया है। अमेरिका ने भारतीय खुफिया अधिकारी विकास यादव के खिलाफ एक असफल साजिश को लेकर भी आरोप लगाए, जबकि भारत ने इन तमाम आरोपों का खंडन किया और सीधे तौर पर इनकार कर दिया है। यूँ तो प्रधानमंत्री मोदी कई मौक़ों पर वैश्विक मंचों से अल्पसंख्यकों के खिलाफ किसी भी प्रकार के भेदभाव से इनकार किए हैं और उनका कहना है कि उनकी सरकार की योजनाएं सभी समुदायों के लिए लाभकारी है। उनका कहना है कि जब वो हर घर गैस, बिजली और पानी पहुंचाने की बात करते हैं तो धर्म नहीं देखते हैं। ये प्रधानमंत्री मोदी और भारत सरकार का सीधा तर्क है कि जब हम सब कुछ पहुंचाते हैं तो फिर इस तरीके की रिपोर्ट्स हमारे खिलाफ क्यों आती हैं। हालांकि ये रिपोर्ट आई और उधर मोदी सरकार एक सर्टिफिकेट भी बांटने शुरू कर दिए। सर्टिफिकेट में उन्होंने मुसलमानों को बड़ी सौगात दे दी। जी हाँ, ईद पर सौगाते मोदी के नाम से लगभग 32 लाख गरीब मुसलमानों को स्पेशल किट बांटने का ऐलान कर दिया है। इसमें कपड़े और खाने पीने के सामान भी होंगे। दरअसल जैसे ही मंगलवार को सुबह ये रिपोर्ट मेरे आई और उस मंगलवार शाम को ही मोदी सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया मुसलमानों को लेकर के। भाजपा ने मंगलवार को सौगाते मोदी अभियान की शुरुआत कर दी। इसके तहत देश भर में करीब 32 लाख वंचित मुसलमानों को ईद मनाने के लिए एक विशेष पैकेज की किट दी जाएगी।
भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा ने इस अभियान की जिम्मेदारी संभाल ली है। मोर्चे के 32,000 कार्यकर्ता देश की 32,000 मस्जिदों के साथ मिलकर जरूरतमंदों तक ये किट पहुंचाएंगे। इसके लिए हर मस्जिद से 100 लोगों को मदद पहुंचाने का टारगेट रखा गया है। सौगाते मोदी किट में कपड़े और खाने पीने का सामान है, जिसमें महिलाओं के लिए सूट, पुरुषों के लिए कुर्ता पैजामा, दाल चावल, सेवई सरसों तेल, चीनी, कपड़े, मेवा, खजूर शामिल है। प्रत्येक किट की कीमत लगभग 500 से 600 के करीब बताई जा रही है। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर त्योहारों के जश्न और हर किसी की खुशी में शामिल होते हैं। हम हर त्योहारों को रंगों से भरपूर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आज हम सौगाते मोदी किट बांट रहे हैं क्योंकि ये रामलला का महीना है, रमजान का महीना है। सभी की आस्था का सम्मान किया जाना चाहिए। बीजेपी नेता ने कहा है कि सौगाते मोदी एक अच्छी पहल है। उधर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने कहा कि रमजान के पवित्र महीने और ईद, गुड फ्राइडे, ईस्टर, नौरोज के मौके पर अल्पसंख्यक मोर्चा सौगाते मोदी अभियान के जरिए अल्पसंख्यकों तक पहुंचेगा। जिला स्तर पर ईद मिलन समारोह भी आयोजित किया जाएगा। अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी यासिर जिलानी ने कहा है कि वे अभियान भाजपा के मुस्लिम समुदाय के बीच कल्याणकारी योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए हैं। इसके जरिए भाजपा और एनडीए के लिए राजनीतिक समर्थन जुटाने का भी लक्ष्य रखा गया है। हालांकि अब इसके जरिए कितना मुसलमान बीजेपी की तरफ जा पाते हैं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन बीजेपी और मोदी किट दे करके जो मैसेज देने की कोशिश की जा रही है वो केवल भारत में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक भी ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि मोदी सरकार, प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा के लोग मुसलमानों के बारे में सोचते हैं। अब बीजेपी नेता और दिल्ली हज कमेटी के अध्यक्ष कौसर जहां ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एक और बहुत अच्छी पहल है। आपने देखा होगा कि जब से भाजपा सरकार सत्ता में आई है, हमने समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को भी बिना किसी भेदभाव के साथ अपने साथ लिया है। जो हमारा मूल मंत्र सबका साथ सबका विकास, उसी पे हम हैं। तो यानी एक तरफ बुलडोजर घर पर चल जाए, दूसरी तरफ झोला लेकर हम पहुंचेंगे कि लीजिए खा लीजिए। ये हालात, ये स्थिति है। हालांकि फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी के इस इनिशिएटिव को आप कैसे देखते हैं, अपने सुझाव देना ना भूलिए। और जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय अमेरिकी संस्था ने ये गंभीर आरोप मोदी सरकार पर लगाए हैं, उसको लेकर आप कैसे देखते हैं। भारत की खुफिया एजेंसी रॉ पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि रॉ जो है वो विदेशों में मुसलमानों यानी अल्पसंख्यकों को मरवा रही है, जबकि भारत में तो स्थिति खराब ही है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप अंतर्राष्ट्रीय अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रहे भेदभाव और उत्पीड़न के क्या आरोप सच में है, अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग की इस टिप्पणी को आप कैसे देखते हैं, आप अपने सुझाव देना ना भूलें। फिलहाल कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव दें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, नमस्कार।